साल का जब डेडलाइन आ जाएगा तो उनके ऊपर और लंबा बोझ जाता रहेगा। बिकॉज मैच्योरिटी इज़ अ पार्ट जो कि 18 ईयर में गर्ल्स में जल्दी आती नहीं है। हाँ, ब्रिगिंग वैसी हो कि हाँ अब तुम्हारी शादी कर देंगे, तो वो बचपन से जो सिखाया जाता है वो भी चीज़ होती है। कितनी बेटियां हैं? 5 गो बेटी है। 5 बेटी है। 17 साल की उम्र में 3 बेटी है आपकी। आपके कपड़े आप जो नहीं यूज कर रहे हैं, कपड़े वो घर में इसी तरह पड़ा हुआ है। जो गरीब लोग हैं, जो जिनको ठंड में दिक्कत हो रही है कपड़े पहनने में, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, वो कपड़े हम उन गरीब तक, आपके कपड़े उन गरीब तक पहुंचाएंगे। ये बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। हाँ जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। बिहार के राजधानी पटना की सड़कों पे अभी द न्यूज लुक की टीम है। लगातार हम अलग अलग मुद्दों में बातचीत करते रहते हैं। जब भी हमें युवा दिखते हैं, हम अलग अलग मुद्दों पे उनसे राय जानते रहते हैं। फिलहाल जो केंद्र सरकार है एक तैयारी में है, जिसमें कि जो 18 साल के नीचे लड़कियों की शादी होती थी तो उसे कानूनन जुर्म माना जाता था, यानी कि एक मिनिमम क्राइटेरिया था, वो 18 साल की उम्र को रखा गया था। अब इस तैयारी में है कि अब 21 साल की उम्र को मिनिमम क्राइटेरिया माना जाएगा। जिस तरह से लड़कों की शादी 21 साल पे होती है, उसी तरह से लड़कियों की भी उम्र 21 साल करने की तैयारी चल रही है। इसको सदन में अब पेश किया जाएगा, जो कि 24 दिसंबर तक जिस सदन की कार्रवाई चलने वाली है उसमें सदन में पेश किया जाएगा। इस पर हम लड़कियों से बातचीत करेंगे। पटना की सड़कों पे ये लड़कियां दिखी हमें, तो हमने सोचा इनसे राय जान लें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फरहीन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उम्र बढ़ाने का जो अभी आया है कि 18 साल से 21 साल हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि ये उन लोगों को हेल्प करेगा, उन लड़कियों को प्रमोट करेगा जो कि आगे पढ़ना चाहती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे घरों में होते हैं लोग जो कि 12th के बाद बच्चों को नहीं पढ़ाते, इनफैक्ट 10th के बाद नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं जल्दी जल्दी अब शादी करके हटा देते हैं, क्योंकि उम्र जा रही है, अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट उन लोगों को ये काफ़ी प्रमोट करेगा, उन्हें आगे चलो ग्रेजुएशन, एटलीस्ट उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। लेकिन ये अलग एस्पेक्ट से देखा जा रहा है इस चीज़ का, ये बहुत अलग एस्पेक्ट है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनके माँ बाप के पास उतने पैसे नहीं होते कि वो बेसिक एजुकेशन तक प्रोवाइड कर सके उन्हें, तो उनके लिए अगर वो 10th तक भी बच्चों को पढ़ा दे रहे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अब उन बच्चियों की शादी, अब जिनके घर में 5-6 बच्चियाँ होती हैं, उन माँ बाप के सर पे बहुत बोझ होता है कि चलो 18 साल हो गए तो हम चलो शादी करके हटाते हैं, मतलब शादी कर लेते हैं बच्चियों की। एक लायबिलिटी है, जिसे कम कर देते हैं, इससे कर देते हैं और उनको सेटल कर देते हैं, एटलीस्ट वो सेटल हो जाएंगी। तो 21 साल करने की, 21 साल का जब डेडलाइन आ जाएगा तो उनके ऊपर और लंबा बोझ जाता रहेगा कि चलो अभी बहुत टाइम है, 21 साल होगा तब करेंगे, उससे पहले करेंगे तो फिर पुलिस पकड़ लेगी, ये केस हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये उन समुदाय को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा जो कि जिनके पास बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए पैसे नहीं है। अगर आप 21 का डेडलाइन, मतलब 21 का रेंज रख रहे थे, उसके लिए आपको बच्चियों की एजुकेशन के लिए भी पॉलिसीज़ लानी चाहिए थी कि बच्चियों की एज, क्योंकि मुझे लगता है 21 साल एजुकेशन को देखते हुए ही किया गया है कि उन्हें एक ग्रेजुएशन तक एजुकेशन मिल सके, लेकिन बेसिक एजुकेशन नहीं मिल रही, स्कूलिंग नहीं मिल पा रही, ग्रेजुएशन तो बहुत दूर है। एजुकेशन के लिए प्रावधान होना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स 21 एज जो बढ़ाया गया है दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज मैच्योरिटी इज़ अ पार्ट जो कि 18 ईयर में गर्ल्स में जल्दी आती नहीं है। लाइक फिजिकली दे आर अपीयर्स टू लाइक गेट मैरिड, बट उनको जो मेंटली चैलेंजेस होता है एग्जैक्टली, और जो मतलब होता है ना मेच्योरिटी, अभी भी हमारा एज 21, 22 है, लेकिन हम वी आर नॉट दैट मच मेच्योर कि हम ना शादी करके किसी और घर में गए और एक पूरी फैमिली संभालना होता है, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आप समझ रहे हो, जहाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी जॉब के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ हम अगर हमारी शादी करा के कहीं और ऐसे मतलब किसी और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वो चीज़ ऐसा लगता है कि हर किसी को उस एज के हिसाब से वो मेच्योरिटी लेवल नहीं आ पाता है। जैसे होता है ना, जैसे अभी हमारे ही बोले जाएगा तो हम नहीं कर पाएंगे, उसी तरीके से और भी लड़कियां होंगी जो नहीं कर पाती होंगी। पर जैसा उन्होंने फरहीन दी ने बोला कि क्योंकि लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, बोलते हैं कि मतलब अभी ख़त्म करो, ऐसे हटाओ, क्योंकि कोई रिश्ता आ रहा है या कोई ऐसे कुछ बोल रहा है कि हाँ अभी शादी करके हटा देते हैं, तो वही सारी चीज़ है।
आप लोग कंबल बांटने के लिए आए हैं क्या? हाँ हाँ, यहाँ पे हम क्या करती हैं आप? अभी तो मैं IIT जोधपुर में अपना मास्टर्स कर रही हूँ। बिहार से किस जिले से हैं? मैं मधुबनी जिले से हूँ। मधुबनी से। और आप? मैं यही पटना से हूँ। पटना से ही हाँ। हैं। आप भी कहाँ पढ़ाई करती हैं? मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, मेरी जॉब है, तो मैं बैंगलोर अभी जाने वाली हूँ, नेटवर्क इंजीनियर का। नेटवर्किंग फील्ड में हैं हाँ। आप लोग। तो आप लोग तमाम लोग हैं जो कि कंबल बांटने आए हैं। हाँ, हम लोग घर आए थे तो जुड़े हुए रुद्रांश फाउंडेशन। अच्छा। हाँ, तो इस फाउंडेशन के थ्रू मतलब वो पूरा कंबल वंबल बांट रहे, तो हम लोग भी वही हेल्प करने आए हैं। कंबल बांटने आई हैं। जी जी। क्या ये क्यों थॉट क्यों आया कि मतलब इन लोगों से जुड़ के काम किया जाए? सोशल सर्विस, लाइक हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम जॉब भी कर रहे हैं, बट एक अलग फैक्टर होता अच्छा है। थॉट ही है ना, अगर जो ये लोग जो रह रहे हैं जिनके पास ना कंबल है ना ऐसे स्वेटर वगैरह है, हम लोग के पास तो रहता है, हम लोग पहन के ऐसे निकल लेते हैं, लेकिन इनके पास ये बेसिक चीज़ें भी नहीं होती हैं। तो हमने ये मतलब जो इनके फाउंडर है दिव्यांश पांडे, उन्होंने मतलब ऐसे ये निकाला है कि जिनके पास भी जो पुराने स्वेटर्स है, जो हमारे स्वेटर्स छोटे हो गए, जो हमारा यूज़ में नहीं है, तो उसे इन्हें देने के ज़्यादा अच्छा है ना कि वो इधर उधर तो नहीं जा रहा है, एटलीस्ट इनके पास जा रहा है और वो हाँ इनको यूज़ करेंगे, इनकी भला मतलब ठंड भी है। ये आपके साथी ने कहा कि जो 5-6 बच्चे जिनके हैं वो अपनी लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं, इसलिए 18 साल उम्र सही था शादी करने के लिए। आपको क्या लगता है कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल की बातचीत की जा रही है, क्या इससे कुछ मदद मिल सकती है उसमें? पॉपुलेशन कंट्रोल, ऑफ कोर्स सी पॉपुलेशन कंट्रोल यहाँ पे सिर्फ बैनर होते हैं, लोग बोलते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। तो मुझे लगता है इसे एक रूल बनाना चाहिए कि लाइक हमारे दो वाला जो इन्होंने कॉन्सेप्ट लाया था, उसे ये लोग बस इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक इन पॉलिटिशियन पार्ट और इस सब में करते हैं, बट इसे जब एक रूल बना दिया जाएगा तो दैट विल बी इम्प्लीमेंट और वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो आई गेस जो चीज़ है उसको रूल में बनाना होगा। लड़कियां तो गुस्सा हो गई होंगी कि हमको 19 में शादी करना है, 21 साल कर दी सरकार ने। हाँ, एक ऑफ कोर्स तो अब उन लड़कियों का वैसा मतलब क्या बोल सकते हैं, पता नहीं पर पता नहीं कुछ मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए इन द सेंस अब आप जैसे आप बोल रहे हैं कि 19 साल में लोग बोलते हैं कि मुझे करना है शादी, बट मतलब खुद होता है ना, सेल्फ डिस्कवर करना चाहिए, उन लोग को देखना चाहिए कि अभी मतलब मेरे अंदर और क्या पोटेंशियल है, अगर मैं शादी कर लूँगी तो वो हो सकता है ना वो चीज़ थोड़ी कम हो जाए। सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ इस्टीम, ये सब रखना चाहिए। अब वो भी 19 साल की उम्र में शादी करने का मन कर रहा है, फैमिली का वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, फैमिली प्रेशर नहीं, मतलब वैसा सिखाया गया हो कि तो अब आप ब्रिगिंग वैसी हो कि हाँ अब तुम्हारी शादी कर देंगे, तो वो बचपन से जो सिखाया जाता है वो भी चीज़ होती है। अब बचपन से ही अगर आपको सिखाया जा रहा है कि आपको पढ़ना है, लिखना है, आपको बड़ा आदमी बनना है या कुछ भी मतलब ऐसे डॉक्टर वगैरह, तो वो दिमाग में सेट रहता है कि हमें डॉक्टर बनना है, तो ये है वो मतलब ये सारी चीज़ें। बहुत बेहतरीन आप लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको सबको बधाई। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार उपाध्याय हुआ। विकास जी, आपको पता होगा कि 18 से 21 कर दिया गया, लड़की को उम्र की क्राइटेरिया की जा रही है, जी बिल्कुल। सही है या फिर गलत है? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत सही है, ठीक है। अभी देखिए ये तमाम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये कुछ युवा साथी हैं जो कि कंबल यहाँ बांटने के लिए पहुँचे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है चाची आपका? रानी देवी। कितनी बेटियाँ हैं? 5 गो बेटी है। 5 बेटी है। तो 5 को बेटी काहे ला पैदा कर ली? तो नहीं लड़का था तो ना, यही एगो लड़का हुआ। अच्छा, लड़का के इंतजार में 5 लड़की है। हाँ, हाँ। अच्छा ये बताइए कि कितने साल की उम्र में लड़की की शादी करनी चाहिए? 17-18। 17-18। सरकार कह रही है 21 साल कम से कम। ठीक कह रही है। ठीक है। हाँ? 21 साल के नीचे में बेटी का शादी कीजिएगा तो जेल में चले जाइएगा। ठीक है, 21 साल में करेगा। 21 साल में कीजिएगा। आपका? हमारा 4 गो लड़की है। 4 लड़की है। 2 गो लड़का है, 4 लड़की है। इतना बच्चे काहे लड़का के चक्कर में आप? आपके 4 बेटियां हैं, आप काहे 4 बेटी पैदा कर दी? वही छोटा जात में जाता छोटा बुद्धि होता है, लड़का नहीं है, लड़का नहीं है। सही बात है, छोटा जाति में छोटा बुद्धि होता है सर। हाँ, छोटे छोटे में शादी हो जाता है सब। आप क्या नाम है? माला माला। कितनी बेटियां हैं आपकी? 3 गो बेटी, एगो बेटा। 3 बेटी। हाँ। आपकी उम्र? हमर मालूम नहीं है कितना मोल है। फिर भी 17। 17 साल की उम्र में 3 बेटी हैं आपकी।
17 साल हो गया। एगो ही छोटे और एक बेटा भी है। हाँ। आपके पति कहाँ हैं? नहीं, एक दोसर काम से गया है, दोसर काम से गया है, पेंट वाला काम करे गया है। आप कितनी उम्र है आपकी? कितना हम बताएंगे अंदाज से 18-20 साल होगा। 20 साल होगा। बच्चे कितने हैं? एगो है, एक बेटा है। 2 लड़का। आपका? मेरा एक दो लड़की है। 2 लड़की है। हाँ। और लड़का? लड़का नहीं है। लड़का नहीं है। तो शादी कितने साल पे कीजिएगा? शादीशुदा 25 साल का उम्र है। 25 साल। हाँ। आप कितने उम्र पे शादी की थी? शादी करना छोटे में कर। हाँ। क्या नाम है आपका? हाँ, रिंकी नाम है। कितना उम्र हो गया? 16 साल। 16 साल। कितने साल की उम्र में शादी कीजिएगा? अभी शादी नहीं हुआ है हम लोग। कितने साल की उम्र में आपकी शादी तो हो गई है? हमको हुआ है। 21 पर होता है। एगो लड़की भी है हमको, एगो लड़की भी छोटी है। छोटी है। हाँ। कितने साल की उम्र में लड़की की शादी कीजिएगा? अभी बहुत साल, अभी बहुत छोटी है, अभी कैसे हम कह दे। फिलहाल ये बेहतरीन युवा काम कर रहे हैं, इनसे भी एक बार बातचीत कर लेंगे। बच्चा का बाद में लेगा, चला के बाद एक बार रुक जाइए, आइए भैया, यहाँ लीजिए। नहीं, क्या नाम है? मेरा अभिनव नाम है। अभिनव, क्या कर रहे हैं? ये टीम रुद्रांश हम लोग का एक सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। पिछले कोरोना में जो फर्स्ट कोरोना आई हुई थी, उसी समय से हम लोग मदद करना चालू किए हैं। हमारी टीम में 10 लोग हैं। सब लोग 10 लोग में हम लोग प्लान किए थे कि अपने पॉकेट मनी से बचा कर कुछ पैसे गरीब को जो खाने में असमर्थ हैं, कोरोना में जो लोग, कोरोना के टाइम से ही हम लोग करना चले। लोगों से हम लोग ने बोला, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों ने अनाउंस किया लोगों कि आपके पास जो पुराने कपड़े हैं वो आप दो मुझे, और मैं वो जो आपके पास पुराने कपड़े हैं वो मुझे आप दो, और मैं लोगों को आपके कपड़े आप जो नहीं यूज कर रहे हैं, कपड़े वो घर में इसी तरह पड़ा हुआ है, जो गरीब लोग हैं, जो जिनको ठंड में दिक्कत हो रही है कपड़े पहनने में, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, वो कपड़े हम आप उन गरीब तक, आपके कपड़े उन गरीब तक पहुंचाएंगे। ये हम लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं सर आप। और वैसे क्या करते हैं आप? मैं एक सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर हैं। सोर्स ऑफ इनकम सोशल वर्कर करते, सोर्स ऑफ इनकम एक जॉब करता हूँ, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। अगर किसी को, जैसे हमारे चैनल के थ्रू जो भी हमारे व्यूवर्स हैं वो जो देख रहे हैं, वो अगर सोच रहे हो कि उनके पुराने कपड़े आप तक पहुंचा दिए जाए, कैसे पहुंचाएंगे? तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9852000222। उस नंबर पर वो कॉल करेंगे, हमारे टीम के मेंबर उनके घर तक, या उनको एक टी पॉइंट एड्रेस बता देंगे, आप वहाँ तो कपड़े लाकर ड्रॉप कर सकते हैं अपने। आपके ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नाम भी होगा जिसको अगर गूगल पे सर्च करें तो मिल जाए? रुद्रांश फाउंडेशन। रुद्रांश फाउंडेशन। हाँ जी। युवा बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर ये लोगों की मदद कर रहे हैं, तो अगर आपको भी लगता है कि इनसे जुड़ना चाहिए तो इनके बारे में जानिए। इनका नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और उसके साथ ही इनका जो वेबसाइट है वो भी, उसका भी हम लिंक डाल देंगे या फिर उसका जिक्र कर देंगे, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। कितने 10 लोग और आपके? हाँ जी, मेन फाउंडर में दिव्यांश हैं, अंशु हैं, अभिनव हैं, रोहित हैं, विराज हैं, सौरभ हैं। लड़कियाँ भी जुड़ी हैं? हाँ, लड़कियाँ भी हैं, कुछ लड़कियाँ भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो टीम एक्टिव हैं लोग। कौन कौन से जिले में आप लोग जाते हैं? अभी तो नियर अबाउट पटना डिस्ट्रिक्ट में ही हम लोग कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी टीम एक्सपेंड होगी वैसे वैसे और भी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाएंगे। ये इन बच्चों को क्या दीजिएगा? इन बच्चों के लिए भी हम लोग स्वेटर, छोटे छोटे कपड़े, टोपी, मफलर हम लोग लेकर आए हैं, इनको भी हम लोग देंगे। कहीं और से नहीं मिल पाता है तो खरीद के लाते हैं? हाँ, एक वही मैंने बताया ना कि एक हम लोग जो हमारा डेली इनकम है, जो पॉकेट मनी मिलती है, जो हमारी टीम में सबको पॉकेट मनी है, उस पॉकेट मनी से बचा कर लोग इकट्ठा करते हैं, और उस पॉकेट मनी से हम लोग सारा टोपी, मफलर हुआ, कंबल हुआ, वो सब हम लोग खरीदते हैं। और कुछ लोग हमारे नियर अबाउट हमारे जो फ्रेंड सर्किल में वो डोनेट भी करते हैं। और साथ में अवनी इंटरप्राइजेज है जो कि हमको इस काम के लिए हमको सहयोग कर रही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शानू नाम है मेरा। शानू नाम है। कितने दिन से कर रही हैं आप? हम लोग 1.5 साल से, पिछले कोरोना जब आया था तब से हमारा रुद्रांश फाउंडेशन लोगों की सेवा में लगा हुआ है। कितना सुकून मिलता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। हाँ जी। क्या क्या करती हैं इन लोग? जैसे कोरोना टाइम में हम लोग जिनको खाना नहीं मिल पा रहा था उनके लिए खाना अरेंज किए थे। अभी ठंड आता है तो ठंड के कपड़े और स्वेटर्स, ये सारे लोगों के लिए जो भी ज़रूरत का सामान है हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना करें। जी, बहुत बेहतरीन आप लोग काम कर रही हैं, आप लोग इसलिए बधाई हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या करने आए हो तुम लोग? लेबे क्या करने? कम्बल लेंगे। कंबल लेने। कंबल क्या करोगी? ओढ़ेंगे। ओढ़ोगी?
स्वेटर भी चाहिए। भैया सब लेके आए हैं। क्या बोले भैया? हाँ? क्या बोले भैया? क्या बोले? क्या क्या लेके आए तुम्हारे लिए? जैकेट, हाँ। कम्बल, हाँ। स्वेटर नहीं पहनी हो? नहीं है स्वेटर, नहीं है। नहीं है। चलिए फिलहाल ये जो युवा काम कर रहे हैं बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। देखिए ये स्वेटर नहीं पहनी है बच्ची, इन लोगों को स्वेटर दे रहे हैं। ऐसे ही युवाओं को सपोर्ट भी करना चाहिए और इसलिए हम डिस्क्रिप्शन में ये तमाम चीज़ों का जिक्र कर देंगे। लेकिन फिलहाल हमने शुरुआत की थी कि 18 साल की जो उम्र में लड़कियों की शादी होती है उसको बढ़ाकर 21 साल उम्र तय किया जा रहा है, वो कितना सही है। लेकिन उस बीच हमें एक बेहतरीन तस्वीर भी देखने को मिल गया जिसमें कि ये तमाम युवा एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि इन युवाओं को सपोर्ट किया जाए ताकि और बेहतर ये समाज में कर सके। फिलहाल और भी दृश्यों पे बातचीत द न्यूज़ लुक करता रहेगा। आपको द न्यूज़ लुक लगातार अलग अलग चीज़ों से अपडेट कर रहा है। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमारा एपिसोड चल रहा है, जरूर हमें सपोर्ट कीजिए ताकि शिक्षा व्यवस्था पर और बुलंद आवाज़ के साथ हम इन अधिकारियों से, उन स्कूल के मास्टर से, हेडमास्टर से सवाल पूछ सके कि आखिरकार बिहार की शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूलों में इतनी बदतर क्यों है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। इस बातचीत के बारे में आप कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।